बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वालिब एहतराम काबिल वक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, कल अस्माए हुस्ना के मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़ाती नाम है वो लफ्ज़ अल्लाह है, और बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम है। उन सिफ़ाती नामों में से जो पहला नाम है वो अर्रहमान है और दूसरा अर्रहीम है। आज हम अर्रहमान और रहीम के मुताल्लिक़ में आप हज़रात के सामने मुख्तसर ही बात रखूँगा। अर्रहमान और रहीम का क्या मानी है? अर्रहमान का माना है मेहरबान, अर्रहीम का माना है रहम करने वाला। इसका एक ही माना है लेकिन थोड़ा फ़र्क है। जो अर्रहमान का माना है वो आम है, यानी मेहरबान है, रहम करने वाला, वो आम है, सब पर है। इसमें काफिर भी शामिल है और इसमें मोमिन भी शामिल है। जो अर्रहीम है ये खास है, जो अर्रहीम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है ये खास है, यानी ये इसमें मोमिनीन शामिल है। ये मोमिनीन पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम होगा, रहम करम वाला मामला ये मोमिनीन के साथ होगा। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहीम वाली सिफत है, और ये बहुत लाजवाब वजीफा है मेरे भाइयों। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है, ये कोई मामूली नाम नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का विर्द करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपने नामों के अंदर बहुत बड़े ज़खायर रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सूफिया कराम ने लिखा है कि अर्रहमान और रहीम अगर सुबह शाम भी हम इसका वजीफा नहीं कर सकते तो कम अज कम बाद नमाज असर सलाम फेरने के बाद अव्वल आखिर, यानी हम शुरू में 7 दफा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी, और जब हम ये वजीफा खत्म करेंगे और उस वक्त भी हम 7 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, तो दरमियान में 100 मरतबा हम पढ़ेंगे अर्रहमान अर्रहीम, यानी या रहमान या रहीम, यूं भी पढ़ सकते हैं। तो ये 100 मरतबा। और जो हमारी हाजत है, जो परेशानी है, जो ज़रूरियात हैं, उसको हम तसव्वुर में ले आएंगे, यानी तसव्वुर में लेकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर बैठ जाएंगे कि ऐ अल्लाह हमारी ये परेशानी है, यानी कोई घरेलू मामलात है, रिज़्क़ की तंगी है, कोई मामलात हैं, कोई परेशानी है। यार हम क्यों पीर जहल लोगों के पास अपनी परेशानियां लेकर चलते हैं, अपने यानी राज़ों के सामने उगलते हैं, अपने बच्चों को लेकर उनके पास ले जाते हैं, क्यों ये मामलात करते हैं? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क्यों नहीं झुकते? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे नाम लेकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुनादी क्यों नहीं बनते? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी ज़मीं को क्यों नहीं झुकाते? हम सब के मुराद सुनने वाली मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाएं तो सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुके तो सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब बुलाएंगे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श अल्लाह की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, तो हम एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें 100 दफ़ा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो मेरे भाइयों, सूफिया कराम ने लिखा है कि हम 100 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, और जो हमारी हाजत होगी, जो हमारी मुराद होगी, और उसको हम तसव्वुर में ले आएंगे, तो इंशाअल्लाह चंद दिन ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो हमारी वो मुराद इंशाअल्लाह जो भी मुश्किल होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हल हो जाएगी। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपको समझ आ गया होगा, इस पर अमल करेंगे तो कल वाले बयान में इंशाअल्लाह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और सिफ़ाती नाम है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपका अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।